प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। ये जो इज इक्वल टू प्लस वाला था वहाँ पर कर्तव्य लिखो, कर्तव्य। और अब दो प्लस जो आया था उसमें लिखो जो करना चाहिए इंटू जो करता है। जो करना चाहिए वह करता है इज इक्वल टू कर्तव्य। इसका मतलब कैसे लिखे अब आपने, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू जो करना चाहिए वह करता है इज इक्वल टू प्लस कर्तव्य। अब माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। इसका मतलब जो नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहिए, नहीं करता है, दो बार नहीं नहीं है ना, नहीं करना चाहिए नहीं करता है इज इक्वल टू भी क्या होता है, कर्तव्य होता है। ठीक है। अब जो रिजल्ट में जो माइनस आ रहा है उसको लिखिए अकर्तव्य, माइनस इज इक्वल टू अकर्तव्य। ठीक है। अब प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस हो, प्लस जो करना चाहिए माइनस जो नहीं करता है, ऊपर का ही फॉर्मूला दो लाइन वाला। तो प्लस जो करना चाहिए इंटू माइनस नहीं करता है इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस। इसका मतलब अकर्तव्य हुआ। और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस जो नहीं करना चाहिए प्लस नहीं करता है, माइनस माइनस प्लस जो नहीं करना चाहिए प्लस करता है इज इक्वल टू अकर्तव्य। तो ये फार्मूला आप 1 सेकंड टाइम देता हूं, ये फार्मूला का सेटिंग करिए आप। प्लस इंटू प्लस प्लस कर्तव्य, माइनस माइनस प्लस कर्तव्य, प्लस इंटू माइनस अकर्तव्य, माइनस प्लस माइनस अकर्तव्य, कर्तव्य अकर्तव्य दो। होल गीता में ये सिखाया ना, अर्जुन तेरा कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, लड़का का कर्तव्य क्या है, लड़की का कर्तव्य, व्हाट इज योर ड्यूटी, अपना कर्तव्य क्या है, ये वाला सारा जीवन का कर्तव्य डाल दीजिए वहां। अब रही बात प्लस इंटू प्लस प्लस, जो करना चाहिए वो करता है, कर्तव्य है। अब इसमें सेंटेंस बनाइए। स्कूल में हम मेक सेंटेंसेस करके वर्ड्स देते थे ना, तो मेक सेंटेंस। अब ऐसे वाक्य बनाइए, माई प्लस इंटू प्लस प्लस, जो करना चाहिए वो करता है। अच्छा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए प्लस करता है इज इक्वल टू कर्तव्य। अब माइनस टू माइनस प्लस, अब माइनस चोरी नहीं करनी चाहिए नहीं करता है, चोरी नहीं करना चाहिए नहीं करता है, तो क्या हुआ, कर्तव्य प्लस कर्तव्य। अब इसी को नीचे वाला दो लाइन में डाल दिए, प्लस इंटू माइनस माइनस, माता पिता की सेवा करनी चाहिए नहीं करता है तो अकर्तव्य, माइनस अकर्तव्य। अब माइनस इंटू प्लस, चोरी नहीं करना चाहिए माइनस, प्लस करता है तो जीवन में उसने क्या किया, अकर्तव्य किया। बस अब इसी फार्मूला में आप अपना अपना पद को उसमें पेस्ट करते जाइए। एज अ लड़का व्हाट इज माई ड्यूटी, एज अ लड़की व्हाट इज माई ड्यूटी, एज अ मदर व्हाट इज माई ड्यूटी, एज अ फादर व्हाट इज माई ड्यूटी, एज अ गुरु व्हाट इज माई ड्यूटी, एज अ स्टूडेंट व्हाट इज माई ड्यूटी। सब अपना जीवन का फॉर्मूला इसमें डालिए। माइनस टू माइनस प्लस, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए नहीं पीता है तो प्लस, कर्तव्य क्या उसका।
एज अ बैंक स्टाफ या एज अ गवर्नमेंट स्टाफ समय में जाना चाहिए, समय में ऑफिस पहुंचना चाहिए। प्लस जाता पहुंचता है कर्तव्य, समय में जाना चाहिए, नहीं जाता है प्लस टू माइनस माइनस, उसका माइनस, उसका जीवन माइनस में चलेगा। घी का व्यापारी को घी बेचना चाहिए, घी नहीं बेचता है। घी व्यापारी को प्योर घी बेचना चाहिए, कर्तव्य। केला मिक्स करके बेचता है, माइनस। प्योर घी बेचना चाहिए, नहीं बेचता है, प्लस माइनस माइनस, उसका जीवन माइनस में चलेगा। दूध में पानी डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए। दूध में पानी नहीं डालना चाहिए, डालता है, माइनस इंटू प्लस। नहीं डालना चाहिए, डालता है पानी, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, उसका जीवन माइनस में जाएगा। सारा जीवन का फॉर्मूला सुंदर साथ जी आपने स्कूल में बहुत छोटे में कंठस्थ किए थे, उसको मैंने अभी प्रूफ कर दिया था। आप न ड्राइविंग करते समय ये फार्मूला याद किया, न चपाती बनाते समय किया, न ऑफिस में इसको प्रयोग किया, न कहीं ना, लेकिन मैंने आपको प्रयोगशाला में प्रयोग कर दिया कि सारा गीता और सारा जीवन ही इसी फार्मूला के अंदर है। हम इसको कभी ना भूलें कि वास्तव में जीवन में कर्तव्य क्या है, क्या करने से कर्तव्य होता है, क्या नहीं करने से भी कर्तव्य होता है, और क्या करने पर जो करने का था नहीं करने से अकर्तव्य हो रहा है कि कर्तव्य हो रहा है। ये सारी चीज़ को इसी फार्मूला के अंदर, इसी ढांचा में डाल करके आप जीवन का एक फर्मा तैयार करें, उसी ढांचा में जीवन को फ्रक्टिफाइड करें। अब आइए इसी फार्मूला के अंदर जीवन का दुख सुख भी आप डाल सकते हैं। अब जहां पर आपने कर्तव्य अकर्तव्य लिखे थे, वहां पर दुख और सुख आप डाल के देखना। माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस सुख, माइनस टू माइनस प्लस हो रहा है, वो भी सुखी हुआ। उसको क्या करें, उसको अति सुख लिखो, अति सुख। प्लस टू प्लस सुख, खाली सुख। माइनस टू माइनस सुख, लेकिन विथ एग्जेक्टिव, अति सुख। बस प्लस टू माइनस माइनस दुख, माइनस इंटू प्लस अति दुख। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। दुख रे में प्यारो मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ो क्यों कर जाए, सुन जो मैं लियो है बुलाए, लियो है बुलाए। ये फॉर्मूला डाल देना, सुख अति सुख, दुख अति दुख। ठीक है। अच्छा, प्लस इंटू प्लस सुख, तो सुख सुख ही है, तीनों प्लस 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 सुख में जा रहा है। जो दूसरों के सुख में सुखी होता है, अब यहाँ अति वाला को मिलाना नीचे ऊपर हो सकता है। सुख, दूसरों के सुख में सुखी होना, जो दूसरों के सुख में जो सुखी होता है वो महासुखी।
हाँ, अब चेंज थोड़ा सा लाइन आप, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, मैं दिमाग में फॉर्मेट बना करके बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ पर आप करेक्शन करो, प्लस इंटू प्लस का जो प्लस है उसमें अति सुख लिखो, माइनस टू माइनस में सुख में उन्हें खाली सुख लिखो। जो एग्जेक्टिव डाले थे आपने, विशेषण डाले थे, वो प्लस इंटू प्लस का जो प्लस आ रहा है उसमें अति सुख लिखो, माइनस टू माइनस में खाली सुख लिखो। ठीक है? अच्छा, अब देखना सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप। दूसरों के, पहले माइनस से देखो, दूसरों के दुख में जो दुखी होता है, दूसरों को दुखी देख करके स्वयं दुखी होता है, ये वास्तव में ये सुख अनुभव करता है। या दूसरों को दुख में स्वयं दुखी होता है, तो इसके रिजर्व में, जो इसको बैंक खाता में, इसके पुण्य में, इसके संस्कार के पैकेट में परमात्मा इसको सुख लिख देते हैं, उसको मार्क सुख में आएगा। ठीक है? दूसरों को सुख में सुखी होता है, तो इसको तो महासुख, उसको तो महासुख यानी प्लस ए मिलता है उसको। परमात्मा के रूटीन में ऐसा बैठेगा। क्यों प्लस में प्लस अति सुख? हाँ, प्रैक्टिकल देखिए, दूसरे के घर में कोई गुजर गए, तो आप भी वहाँ जा कर के दुख, गुजर गए तो दुखी हैं, आप भी वहाँ जा कर के दुख व्यक्त करते हो जाता है। इसलिए खाली सुख मिलेगा। ये थोड़ा सरल है, दूसरों के दुख में दुखी होकर के थोड़ा वो करना थोड़ा सरल है, लेकिन दूसरे के खुशी में खुशी हो ना उसका लड़का फर्स्ट डिवीजन पास हुआ, पड़ोसी का, और फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ, वह पूरा मतलब भंडारा है, पार्टी है, अपना लड़का फेल हो गया। अब उसके खुशी में जा करके, उसके पार्टी में नाच करके, हो सके तो और एक दो आइटम आप भी बना दीजिए कि आपका लड़का खुश हो गया, इतना खुश करके एक बार ट्राई करिए तो अब आप जाने, लेकिन फॉर्मूला बोल रहा है दूसरों के सुख में जो खुशी हो उसको तो महासुख मिले, वो उसको जीवन महासुखी होगा, जीवन में सबसे सुखी व्यक्ति, इज द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, महासुखी है। ये प्राचार्य महेंद्र महाराज का फार्मूला है। ये फार्मूला तो साइंटिस्ट किसी ने बनाया है, लेकिन जो ऊपर से नक्शा मैं बना रहा, प्लस इंटू प्लस प्लस, दूसरों के सुखी में सुखी होना, उसका फार्मूला, उसका जीवन महासुख। तब तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। हम क्यों दुखी हुए? अगर आपको सुखी होना है ना, किसी सुखी पार्टी के जाके जाइए ना, मिल जाइए ना, उसका खुशी ले लीजिए, सुख ही सुख। हाँ, ठीक है, सुख मिला, या तो वो व्यक्ति सुखी बांट रहा है या वो दुख बांट रहा है, तो ठीक है, वो दुख बांट रहा है तो उसके साथ जाके शामिल हो जाए, दुखी हो जाइए, तो भी आपको सुखी मिलेगा। तो कहां दुख है? या वो सुखी या दुखी है, ठीक है। अब वो सुखी है अगर कोई पार्टी, तो जाकर के नाचिए गाइए, उसको खुशी व्यक्त करिए, आपको महासुख हो जाएंगे, ठीक है, प्लस ए मिल जाएगा। और वो दुखी भी है तो आप जाकर दुखी हो जाइए, दुख में दुख बांट दीजिए, तो आपको ए तो मिलेगा, प्लस ए और ए, जीवन सुख ही सुख।
फार्मूला डाल के जीवन का फार्मूला सीखे। अब दूसरा है प्लस इंटू माइनस और माइनस प्लस। ये माइनस इंटू प्लस वाला खाली दुख है। प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू भी माइनस है, लेकिन ये महादुख। अब मैं सेंटेंस बनाऊंगा तब आप अति सुख दुख मिलाना। हाँ, अब देखना प्लस इंटू माइनस को पहले देखेंगे। प्लस इंटू माइनस में दूसरों के सुखी में, जो दूसरों को सुखी देख करके स्वयं दुखी होता है, और प्लस इंटू माइनस में जो दूसरों को दुख देख करके खुशी होता है। तो कौन दुखी कौन महादुखी? कौन दुखी कौन महादुखी? दूसरों को सुखी देखकर, दूसरों को खुशी देखकर स्वयं दुखी होता है, ये महादुखी है। ये महादुखी है। क्यों? सब कोई सुखी है, अपने को अपने को खुशी होने का जगह ही नहीं मिला। जो भी खुशी देता है वो भी खुशी है, साला ये खुशी है, और स्वयं दुखी तो ये महादुखी है। और दूसरों के दुख में खुशी होता है, वो दुखी है। माइनस इंटू प्लस, यानी दूसरों के दुख में जो खुशी होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस, दूसरों के दुख में ये खुशी होता है, तो ये दुखी। दूसरों को खुशी में प्लस इंटू माइनस दुखी होता है, ये महादुखी है। इसको कभी खुशी होने का चांस ही नहीं, महादुखी। अब आई बात प्रैक्टिकल में, यही है कि दूसरों को खुशी देख करके स्वयं दुखी होता है, ये महादुखी। दूसरों को खुशी में, दूसरों को खुशी में ये दुखी होता है, दुखी। हाँ, ये थोड़ा फार्मूला देखना। और दूसरों के दुख में, दूसरों को माइनस में प्लस, दूसरों के दुख में ये दुखी खुशी होता है। हाँ, ये वाला महादुखी। हाँ, फार्मूला देखना सुंदर सर, प्रैक्टिकल इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा दिमाग लगाइए। दूसरों के दुख में जो खुशी होता है, ये महादुखी। यानी इसकी जीवन में, इसका जो स्टोर है, इसका जो संसार में जीने का उसका कला है, भाव है, उसको भावनात्मक जो जगत का एक पैकेट बनता है, जिसको हम संस्कार बोलेंगे, जिसको हम प्रारब्ध बोलेंगे, कर्म से भी जोड़ सकते हैं। ये इसके स्टोर हाउस में क्या है? दुखी दुख होता है। ऐसे आदमी का जीवन दुख से ही भरा हुआ होता है। दूसरों के खुशी में दुखी होता है, दूसरों के दुख में खुशी होता है। तो इस जीवन का सुख दुख का फार्मूला, एक तो मैंने यही फार्मूला है कर्तव्य अकर्तव्य में डाल के आपको वो बताया। दूसरा यही फार्मूला है आप जीवन के सुख दुख में भी लेकर के अपने जीवन में खुशी होना चाहते हैं तो सबको खुशी नहीं चाहते, दुखी होना तो कोई नहीं चाहते हैं। तो फिर अगर सुखी होना चाहते हैं तो फिर आपको फार्मूला क्या करना पड़ेगा? दूसरों के खुशी में खुशी बांटिए और दूसरों के दुख में दुखी हो जाइए। जीवन सुखी से प्लस ही प्लस होगा। चलो, ये वाला एक क्या बोलेंगे इसको, ये साइड इनकम, चौपाई का आनंद करें, साइड इनकम है। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, प्राण जी महाप्रभु ने उनका फॉर्मूला है कि दुख तो मेरे लिए प्राण से भी प्यारा है। अब बात ही खत्म हो गया। दुख ही जिन्होंने अपने प्राण से भी प्यारा बनाइए और सामने वालों आपके पीछे लग गया है, आपने अच्छा कर्म किए, आपका अच्छा होता जा रहा है, वो महाईर्ष्या है, वो आपको दुख पहुंचाने के लिए लगा हुआ है। तो
पूरा एकांत में बैठे, लाइफ इज फुल ऑफ कंप्लेन। लोगों के पास इतने सारे कंप्लेन हैं कि सब कंप्लेन करते। बहू सास का कंप्लेन करते, सास बहू की कंप्लेन करते, लड़का पिता का कंप्लेन करता है, एक बॉस का, स्टाफ बॉस का कंप्लेन करता है, शिष्य गुरु का कंप्लेन, गुरु शिष्य का कंप्लेन करता है। कंप्लेन ही कंप्लेन। दिन भर का नोट निकाल के देखें आज हमने क्या किस किस चीज़ में कंप्लेन किया, ऑब्जेक्शन किया। थोड़ा सा एकांत में बैठना, उसके बाद सोच लेना। पूरा मेंटल प्लेन में सागर की लहर की तरह इतने लहरें आई है विचार की, उसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। दुख हरे प्यार मेरे प्राण को, प्राण से भी प्यारा दुख को ले लिया प्राण जी ने। अब आगे बात ही नहीं है। जिन्होंने दुख को प्राण से भी प्यारा ले लिया, अब उसको दुखी कौन बना सकता है? आप सामने वालों को दुख दे करके उसके ऊपर गुस्सा चढ़ाना चाहते हैं, दुख देकर गुस्सा चढ़ाना चाहते हैं। उसने दुख को ही प्राण से प्यारा ले लिया, वो कभी गुस्सा आएगा ही नहीं। आप चढ़ा ही नहीं सकते उसको, गुस्सा चढ़ा ही नहीं सकते। क्यों? उसको गुस्सा चढ़ाने के लिए आपने उसको गाली दिया, उसका सामान फेंक दी, उसका सामान आपने छुपा दिया, नुकसान पहुंचा दिया। अरे बोलता है वो, उसे ऐसा फार्मूला बना रखा है कि जो भी सामान गुम होने का, खो जाने का उसका जो दुख है, बोला ये तो मैंने यही चाहता था, कब ये मेरे से चला जाए। अब क्या करोगे जी? ये तो बिल्कुल पागल है। ये आदमी पागल दिखाई देगा महाराज, बिल्कुल पागल। अब ये ऐसे व्यक्ति अब नगर में, डगर में, शहर में बैठने के लायक नहीं है, शमशान घाट के आसपास बैठना पड़ेगा। अब इसका अब समाज फेंक देगा, ये मिले न का तान, अब इसको तान मान कुछ नहीं मिलता है। अब इसके कारण दुनिया दुखी हो जाती है। कितना दुख देने के लिए करते, तो दुखी होता ही नहीं। जब हम छोटे थे तो दो जुड़ा बच्चा था, इतना मजबूत मूर्खा थे ये लोग कि जितना भी पिटाई करो, जितना भी करो, हंसता रहता था। कितना काम बिगाड़ता है, उसको पिटाई करो वो हंसता रहता है। तो अब उसको तो लोग बोलने ही छोड़ दिए। तो जिन्होंने दुख को अपना प्राण से भी प्यारा बना लिया है, अब उसका सारा कवच जो है, ये दुख का ही कवच, बाहर से कोई अंदर घुस ही नहीं सकता है, अंदर उसको दुख पहुंचा ही नहीं सकता है। क्या करोगे? चलो ठीक है, अब इसको आप अच्छी तरह से चिंतन मनन करें, और जो मेरा जो फार्मूला दिया है उसको आप लिखे होंगे ज़रूर, और सेंटेंस बनाइए। जीवन में कर्तव्य क्या है उसको आप उस फार्मूला से देखिए। अब किस तरह से आप जीवन में सुखी बटोर, खुशी, दुखी किस तरह से आप दुख से बच सकते हैं, और जीवन में महासुखी कैसे बन सकते हैं, प्लस इंटू प्लस करके आप उस फार्मूला को प्रैक्टिकल करिएगा। और फिर चौपाई में आना। प्राण जी कहते हैं 2 नंबर चौपाई में, इना अवसर दुख पाइए और कहा चाहिए तहे तोए। इना अवसर, अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी, मौका। सब बोलते हैं ये मनुष्य सर ऐसा अवसर है, क्या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जीवन ऐसा अवसर है, आप गुरु कर सकते हैं, सदगुरु के पास जा सकते हैं। मनुष्य से ऐसा अवसर है, आपको परम धाम प्राप्त हो सकता है। ऐसे तो आपने बहुत प्रवचन सुने, चलो प्राणनाथ जी ये भी सुनाते हैं। इन अवसर, ये मनुष्य से अवसर में दुख मिले और कहा चाहिए तो है, तो फिर दूसरा क्या चाहिए तुमको? ले
मनुष्य शरीर दुख होगा कर, इतना सुंदर घर बनाया, ये सब सारा पैसा कमाया सुखी होने के लिए, सारा घर बनाया सुखी होने, सारा घर बनाया सुखी होने के लिए, घर में इतने बड़े बड़े 28-32 का टीवी लिया सुखी होने के लिए, सारे सामग्री हमने जोड़ा, संबंध लगाया सुखी होने के लिए, और आप बोलते हो ये मनुष्य शरीर दुख प्राप्त करने के लिए। ये तालमेल ही नहीं मिल रहा। तो यही तो नहीं मिलता है साधु संतों के साथ। तो वो बोलते हैं इना अवसर दुख पाइए, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है दुख प्राप्त करने के लिए, इसलिए ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हैं? और कहा चाहिए थे तो दूसरा क्या चाहिए तेरे को? क्यों? अरे भाई दुख बिना चरण कमल को सखी कबू न मिलिया कोई। अच्छा, आप वो दुख की बात कर रहे हैं, तो कौन सा दुख बोल रहे हैं? कौन सा दुख? हाँ, वो द्रौपदी कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगा था, वही बोल रहे हैं क्या? अच्छा, याद है तुमको? मैं तो लगभग भूल गया था अपना अनुभव में डूबते डूबते। प्रज्ञा जी, याद है तुमको? हाँ, कुंती ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था अब क्या क्या चाहिए बताओ, सबको हम देंगे। तो कुंती के लास्ट लिस्ट में क्या था? हमें दुख दीजिए प्रभु। वाह, आप क्यों दुख चाहते हो? क्योंकि दुख में ही तुम्हें याद आ गया। तुम्हें याद करने का एक ही प्रसंग है, जीवन में दुख चाहिए। आपने तो कमाल कर दिया। तो वो चीज को प्राणनाथ जी टारगेट कर रहे हैं, दुख बिना चरण कमल को। ध्रुव ने ध्रुवलोक पाया, उनकी तपस्या में दुख हुआ। प्रहलाद को नरसिंह अवतार दर्शन दिए, क्योंकि पिता ने उसको दुख दिया था। तो संपूर्ण भक्तों के जीवन में देखिए, सब परमात्मा प्राप्त करने के लिए शरीर मिला हुआ है, और हम परमात्मा प्राप्त करना चाहते हैं शेष नारायण भगवान के पोज में बैठ करके। शेष नारायण भगवान कैसे बैठे हैं? वाह, अब यहाँ चेयर में थोड़ा पोजीशन दिखाना बनता नहीं है, नहीं तो मैं तो हम तो प्रैक्टिकल आदमी हैं। क्लासरूम में हमारा चेयर भी है और अब पलंग भी है, हम तो वहाँ जाके अभी लेट के बता देते, देखो तकिया लगा करके एकदम पैर एक उठा हुआ ऐसा हिलाते हिलाते। वाह, शेष नारायण भगवान कैसे सोए, फोटो में देखे होंगे आपने। अब इस तरह से जो तकिया लगा करके सो करके आराम से बैठता है, तो उसको नाभि कमल से त्रिदेव नाम न निकले तो क्या ब्रह्म निकलेगा? हैं महाराज, सृष्टि कहाँ लटका हुआ है पता है? वो पोजीशन ही बताता है कि अब यह ब्रह्मा विष्णु महेश ही निकलेगा और कोई नहीं निकलेगा यहाँ से। तो हम इस तरह से सो के आराम से ब्रह्म प्राप्त करना चाहते हो। वाह, इसीलिए कहा इन अवसर दुख पाइए। ये जो अवसर है मनुष्य जीवन, ये साधना संपन्न दुख उठा करके ही चरण कमल मिलने वाला है, परमात्मा प्राप्त होने वाला है। दुख बिना चरण कमल को सखी कबू न मिलिया कोई। हे आत्माओं, परमात्मा प्राप्त करने का लक्ष्य है तो पहला दिमाग में होशियार बना के रखिए कि दुख उठाना है मुझे।